पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तृः सा नारी नरकम व्रजेत। पति आज्ञा और पतिव्रता धर्म को चाणक्य ने स्त्रियों का आभूषण कहा है। वे कहते हैं कि जो स्त्री पति की छोटी से छोटी आज्ञा का भी पालन करती है उसका लोक परलोक सुधर जाता है। इसके विपरीत यदि वह पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास आदि भी करती है तो पति की अकाल मृत्यु का कारण बनती है। ऐसी स्त्रियों को मृत्यु के बाद नरक की घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए पत्नी को पति की आज्ञा और पतिव्रता धर्म दोनों का यथावत पालन करना चाहिए। यही पत्नी धर्म है। दाने ही शुद्ध्यते नारी नोपवास शतैरपि तीर्थ सेवया तद्वद भर्तुः पादोदकैर्यथा। पति सेवा समस्त शुभ कर्मों से बढ़कर होती है। इसी बात को चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पति सेवा में निरंतर लीन रहती है उसे दान, व्रत, तीर्थ यात्रा तथा पवित्र नदियों में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः पति सेवा रूपी तप में स्वयं को समर्पित कर वह परम पवित्र हो जाती है। दानेन पानेन तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने मनुष्य को बाह्य आडंबरों को त्याग कर आत्मा संतुष्टि के लिए प्रेरित किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हाथ की शोभा आभूषण, कंगन आदि धारण करने से नहीं अपितु दान करने से बढ़ती है, चंदन की लेप की अपेक्षा स्नान द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। मानसिक तृप्ति भोजन में नहीं अपितु मान सम्मान में निहित होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति तिलक लगाने या भव्य वस्त्र धारण करने की अपेक्षा ज्ञान से होती है। ठीक उसी प्रकार बाहरी दिखावे या विषय वासनाओं में डूबने से मन शांत और पवित्र नहीं होता। इसके लिए आंतरिक संतुष्टि आवश्यक है और यह केवल परोपकार, सहृदयता, सच्चरित्रता एवं दान में निहित होती है। नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्यन् शक्रस्यापि श्रेयम हरेत। जो मनुष्य नाई के घर जाकर हजामत बनवाते हैं, पत्थर की देव प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाते हैं या जल में अपनी परछाई देखते हैं, चाणक्य ने उन्हें ज्ञानवान होते हुए भी बुद्धिहीन कहा है। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति अपने मान सम्मान को स्वयं ही नष्ट कर डालते हैं। सद्यः प्रज्ञा हरा तुंडी सद्यः प्रज्ञा करी वचा सद्यः शक्ति हरा नारी सद्यः शक्ति करमपयः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार तुंडी यानी कि मादक फल का सेवन बुद्धि का नाश करता है तथा वाचा यानी कि बच बुद्धि का विकास करती है, उसी प्रकार नारी मनुष्य की शक्ति हरण करती है तथा दूध का सेवन शक्ति में वृद्धि करता है। इसलिए मनुष्य को नारी के साथ अनावश्यक या अत्यधिक संसर्ग से बचना चाहिए। परोपकरणम येषाम जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति विपदस्तेषाम संपदः स्युः पदे पदे। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को परोपकार की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। परोपकार में ही मनुष्य का आत्म कल्याण निहित होता है। जिनका हृदय परोपकार से भरा हुआ है उन्हें कभी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके मार्ग की समस्त बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं और वे कदम कदम पर सफलता प्राप्त करते हैं। परोपकार से युक्त मनुष्य दुख रहित होकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मनुष्य को यथासंभव परोपकार करते रहना चाहिए। यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनय गुणोपेतः यदि तनये तनयोत्पत्तिः सुरवर नगरे किमाधिक्यम। सदाचारिणी एवं पतिव्रता पत्नी, सद्गुणों से युक्त पुत्र तथा आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु पर्याप्त धन मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए चाणक्य ने उपर्युक्त तीनों को महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य को ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो उसके लिए उसका घर ही स्वर्ग समान हो जाएगा। फिर उसे किसी और स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं होगी। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि नृणाम पशुनाम
ज्ञानम नाराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। संसार के सभी जीवों की तरह मनुष्य भी उदर पोषण, भय, निद्रा, संभोग तथा संतानोत्पत्ति की क्रियाएं करता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु और मनुष्य में शारीरिक संरचना के अतिरिक्त कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन केवल आचरण ही मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। इसमें भी धर्माचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो धर्म, कर्म और नैतिक गुणों से युक्त है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इसके विपरीत इनसे रिक्त मनुष्य पशुतुल्य होता है। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णा तलैर दूरीकृतः करिवरेण मदान्ध बुद्धयया तस्यैव गण्डयुगमण्ड नः निरेशा भृंगाः पुनर्विचक पद्मवने वसंती। जिस प्रकार बुद्धिहीन हाथी द्वारा मदद की कामना से आए भौरों को अपने कानों की चोट से उड़ा देने पर भौरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वे पुनः कमल वन में चले जाते हैं, जबकि हाथी के गंड स्थल यानी कि हाथी की ललाट की शोभा नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार यदि कोई दुर्जन किसी याचक को भगा दे तो इससे याचक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह किसी और घर से भिक्षा प्राप्त कर लेता है, लेकिन तिरस्कृत याचक पुनः दुर्जन के पास नहीं जाता। इससे उसका यश कलंकित होता है। इसलिए मनुष्य को ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। राजा वैश्य यमो अग्निस्तस्करो बाल याचको पर दुखम न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकः। राजा, वैश्य, यम, अग्नि, तस्कर, बालक, याचक और ग्राम कंटक यानी कि गांव वासियों को परेशान करने वाले इन 8 प्राणियों का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ये 8 दूसरे मनुष्य के दुख एवं संताप को नहीं जानते। इनकी प्रवृत्ति अपने मन के अनुसार कार्य करने की होती है, इसलिए मनुष्य को इनसे दया की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अधः पश्यसि किम बाले पतितं तव किम भुवि रे रे मूर्ख न जानासि गतं तारुण्य मौक्तिकम। मनुष्य को कभी किसी असहाय एवं पीड़ित व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति उसके साथ भी घटित हो सकती है। इस कथन को उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्पष्ट किया है। एक उद्दंड युवक ने हंसते हुए एक वृद्धा से पूछा कि हे बाले, तुम नीचे क्या ढूंढ रही हो? उसके व्यंग्य भरे स्वर को सुनकर वृद्धा ने कहा कि इस बुढ़ापे के कारण मेरा यौवन रूपी मोती नीचे गिर गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। इस संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को एक ना एक दिन अवश्य वृद्धावस्था झेलनी पड़ती है, इसलिए किसी दूसरे का उपहास उड़ाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। व्यालाश्रयापि विफलापि सकंटकापि वक्रापि पंकिल भवापि दुरासदापि गंधेन बंधुरसि केतकी सर्वजंतोर एको गुणः खलु निहंति समस्त दोषान। कभी कभी अनेक अवगुणों पर एक गुण भी भारी पड़ जाता है। केवल एक गुण के कारण ही अवगुणी होते हुए भी मनुष्य समाज में मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। इस संदर्भ में चाणक्य केतकी यानी कि केवड़े का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि केतकी के वृक्ष पर सर्प निवास करते हैं। उसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है तथा कीचड़ ही उसका निवास स्थान होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने सुगंध से समस्त मनुष्यों को वशीभूत कर लेती है। केवल एक यही गुण उसके समस्त अवगुणों को छिपा लेता है। इस प्रकार भले ही मनुष्य दुर्जनों की संगति करता हो, भयानक एवं कुरूप हो या नीच कुल में जन्मा हो, लेकिन यदि उसमें बुद्धि विवेक का गुण हो तो वह अवगुणों से युक्त होते हुए भी विद्वानों की सभा में सम्मानित होता है।